एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। जैसा कि आप लोगों को बहुत क्वेरीज आ रही थी, मैम हमें जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के भी इम्पोर्टेंट बता दीजिए, कंटेंट बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगी ये इंस्टॉलमेंट में बताऊंगी, एक साथ बताऊंगी तो आप बहुत पैनिक कर जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस दूंगी आप लोगों को, जिससे कि आप लोग कंसेप्ट क्लियर करके चले। ये हमारा यूनिट 1 रहने वाला है। यूनिट 1 में से भी अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ये 4 चीज़ें कराने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब होता है इनका। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेमिनिज्म। क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। जेंडर बायस क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। स्टीरियोटाइप क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। एंड पेट्रियार्की क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। इन चारों को आप लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, आपका ये आगे एग्जाम में शॉर्ट नोट एज अ शॉर्ट नोट भी आएगा, या आपको 2 मार्क्स में, या फिर आपको थोड़ा इलेबरेट करके उसके अकॉर्डिंग भी आएगा। तो आप इसको कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देखिए फेमिनिज्म होता क्या है हम ये समझ लेते हैं पहले। फेमिनिज्म रेफर्स टू एन इंटेंस अवेयरनेस ऑफ आइडेंटिटी एज अ वुमेन एंड इंटरेस्ट इन फेमिनिज्म प्रॉब्लम। फेमिनिज्म होता है जिसमें कि हमें पता चलता है, हमें अवेयरनेस मिलती है वुमेन की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। इंटरेस्ट इन वुमेन फेमिनिज्म प्रॉब्लम, जिसमें कि उनको क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या हमारी एक लेडी की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चीज़ पता चलती है। वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू थिंक फ्रीली, द पाथ वॉज नॉट स्मूथ फॉर देम टू ट्रेवल। अब ये देखिए बेसिक प्रॉब्लम है। क्या होता है आप खुद सोचिए, फेमिनिज्म में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। फेमिनिज्म में पहला पॉइंट आता है कि हम अपना फ्रीडम नहीं ले पाते। अब आप अगर ये बढ़ा जाएगा तो किस तरह लिखेंगे, हम अपना फ्रीडम नहीं ले पाते, हमें अलाउ नहीं होता कि हम खुद से बाहर घूम सके, या अगर रात को 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, क्योंकि प्रोटेक्टिव फील नहीं करते। हम अपना आराम से ये नहीं समझ पाते कि हम ठीक भी रहेंगे या नहीं, बाहर जाके हम सेफ हैं या नहीं। तो वो चीज़ हो जाती है, हमें खुद के लिए इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाता है। एंड एफर्ट्स टू बिकम लाइक अ मैन, एक जैसे कि एक आदमी घूम सकता है, फिर सकता है, जो उसका मन करता है वो कर सकता है, पैसे कमा सकता है। बट अगर हम वुमेन हैं तो हमें बहुत चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो जो जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं डेली लाइफ के अंदर, वो चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। बीइंग अ फेमिनिज्म, बीइंग अ फेमाइन, कि आप एक लेडी हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इक्वालिटी हमें नहीं मिलती है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जब एक बेबी वूम के अंदर आ जाता है, मीन्स जब एक बच्चा गर्भ के अंदर आता है माँ के, तभी से अगर पता चल जाए कि गर्ल चाइल्ड है तो वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। तो जो आप फेस करते हैं, जो आप देख रहे हैं, वो चीज़ आपकी फेमिनिज्म में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जेंडर बाइस क्या होता है। अब देखिए जेंडर बाइस भी वही होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें कि हमें पता चल जाए मेल चाइल्ड है तो बहुत अच्छा, फीमेल चाइल्ड है तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं खिंच जाते हैं। एक इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग, कि मीन्स एक इंडियन किस तरीके से देखता है, दृष्टि क्या होती है उसकी, हमें वो जेंडर बाइस बताना है। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड इज वेरी कॉमन इन आवर कल्चर। सेक्स डिटरमाइन करना एंड प्रेफरेंस क्या रखनी, सिर्फ अगर हमें लड़का ही हो, तो वो हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है कि एक पेरेंट्स जो बनने वाले हैं वो चाहते हैं कि हमारा लड़का ही हो। ठीक है, द बाइज अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल आर इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स इशू। ये देखिए कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है ये, कि एक बच्चे के लिए कि एक वो गर्ल है या वुमेन है, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कर नहीं सकती है। अरे भाई, जैसे जब वूम में आया है, जब गर्भ में माँ के आया है, ना उसमें माँ की गलती है ना उसमें बाप की गलती है, तो उसमें वहां पर एक लेडी को क्यों इतना टॉर्चर किया जाता है कि हमें लड़का ही चाहिए, ये किसी के हाथ में नहीं होता, तो वो एक फेस करना पड़ जाता है। जेंडर डिटर्मिनेशन आर हाई इन रेट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस दैट अकर। अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बहुत सेक्सुअल रेट्स जो होते हैं, वायलेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि जब बाल विवाह करा दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है अगेंस्ट
डाउरी चाहिए, उन्हें दहेज चाहिए, या उन्हें लड़का चाहिए, भाई लड़की नहीं दे पाई एक लेडी तो उसके लिए डोमिनेट किया जा रहा है, उसके लिए वायलेंस दिखाया जा रहा है, या एक हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करके आया है तो उसको मारा जा रहा है, किसी और का गुस्सा है तो एक लेडी पे निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं सारी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं। ऑनर किलिंग हो जाती है कि मीन्स जब बच्चा आया भी नहीं है उसको माँ के गर्भ में ही मार दिया गया जिससे पता चल गया कि वो लड़की है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो जेंडर वाइज के अंदर आती हैं। तो इसको आप इलेबरेट कर लीजिए। एक ये बेसिक कंसेप्ट है आपके लाइफ के रिगार्डिंग, तो आप लाइफ से अगर इसको कनेक्ट करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? देखिए, स्टीरियोटाइप हो गया रूढ़िवादी। रूढ़िवादी सिंपल अगर हम कहें तो जैसे कि जो पुराने ख्यालात के होते थे, फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, जो पुराने ख्यालात के होते हैं, कुछ के पेरेंट्स भी होते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना, लड़कियों को जीन्स टॉप नहीं पहनना, लड़कियों को ये काम नहीं करना, लड़कियां कमा नहीं सकती, लड़कियां खेल नहीं सकती, लड़कियों को बैठने का तरीका आना चाहिए, लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, वो चुप रह सकती हैं, या वो घूंघट ओढ़ के ही रह सकती हैं, वो खुले सर नहीं घूम सकती हैं कहीं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स एक लड़की फेस करती है वो सब यहाँ आता है। इट इज रेफर्स टू अ सिचुएशन और अ प्लेस। इट इज मोस्ट यूज्ड इन कंजक्शन विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। एक ये सोशल ग्रुप हमारी जो सोसाइटी है वो मिलके बना दिया है कि एक गर्ल सिर्फ यही काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। हाउस क्लीन करनी है, वो घर, एक लड़की बचपन से ही सुनती आती है कि घर संभालना है, घर के बर्तन धोने हैं, घर के लिए खाना बनाना है, परिवार को जोड़ के रखना है। क्यों? सारे काम लड़की ही क्यों करे, लड़का क्यों नहीं? तो वो एक स्टीरियोटाइप आ जाता है, वहां पर लड़की के पैर बंध जाते हैं। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। स्टीरियोटाइप लिंक्ड अगर हम करें वुमेन और मेन से, मींस जेंडर अगर हम लिंक करते हैं तो क्या रहता है? वुमेन को क्या बताया जाता है कि वो चुप रहनी चाहिए, ज्यादा बोलना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। वो चीज यहाँ आ जाती है, भाई लड़की है तो हाउसवाइफ ही होगी, बाहर का काम वो नहीं कर सकती, वो एक सोच यहाँ आ जाती है। अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहती है, मतलब अपने ही घर में रह रही है, मतलब अपने ही वर्ल्ड में है, अपनी ही धुन में है, वो एक सोच होती है उन लोगों की। इमोशनल बहुत होती है, मतलब स्ट्रांग नहीं है, उसको कुछ कह दो तो वो इमोशनल हो गई है। एक ये सोच आड़े आ जाती है हर लड़की के। अगर घर में रह रही है तो उसको घर नीट एंड क्लीन ही रखना चाहिए, गंदा नहीं हो सकता है। एक ये सोच आती है कि लड़की है, घर में रह रही है, नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए, खुद भी रहनी चाहिए और घर को भी रखना चाहिए। अब ये दोनों का काम होता है, बट ये एक सोच है कि सिर्फ लड़की ये कर सकती है एंड लड़का जो है वो ये होता है, मीन्स वो बहुत लाउड होता है, कैसे भी चिल्ला सकता है, कैसे भी बोल सकता है, उसके लिए कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। एक वो मनी मेकर है जिसने कि लड़के को सिर्फ कमा के ही लाना है, एक ये सोच आती है। लॉजिकल बात करता है लड़का, अनरियल वर्ल्ड में नहीं जीता है, एक ये सोच आ जाती है। वो अनइमोशनल होता है, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, ये भी बोला जाता है कि लड़का रो रहा है तो भाई लड़का मतलब स्ट्रांग नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं होने चाहिए। एक ये सोच बहुत गलत होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इमोशंस तो दोनों में ही होते हैं। तो अगर लड़का रो दे तो गलत, लड़की रो दे तो सही, ये चीज भी सोच गलत है। और ये बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, घर को गंदा रखते हैं, साफ नहीं करते हैं, ना खुद होते हैं। एक ये सोच भी खराब होती है जो हर मैन और वुमेन्स को फेस करनी पड़ जाती है। ठीक है, ये आपका स्टीरियोटाइप क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, या आप लोगों को एग्जाम उसमें भी देखा जा सकता है। तो ये एक आप इस तरीके से करिए कि आप अपना मेंटली अगर आप जो फेस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस सब्जेक्ट में लिखना है, तो ये बहुत ईजी सब्जेक्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। अब देखिए पेट्रियार्की क्या होता है? डोमिनेंस। सिंपल वर्ड में आप समझे तो मेल को डोमिनेंट पावर दी जाती है कि वो घर में आ रहा है तो बेटियां चुप रहें। वुमेन जो है कुछों के घर में होता है कि पल्ला ओढ़ के या फिर घूंघट करके रहे, किसी के सामने जा रही है, चाहे वो इन लॉज हैं, चाहे वो देवर है, चाहे वो जेठ है, उनके बड़े हैं, तो भी हमें घूंघट करना है। ये जो एक मेंटालिटी होती है ना, वो वुमेन्स के लिए क्या बन जाती है? वो एक पैरों की रेट जिसे कहते हैं ना, बांध देते हैं उन लेडीज को, वो बन जाता है। तो डोमिनेंस जो होता है वो वुमेन्स और चिल्ड्रन के ऊपर, जो फादर होता है वो डोमिनेंट है घर का। या अगर ग्रैंड पेरेंट्स में से है पेरेंट
ग्रैंडफादर हैं तो वो हैं आप लोगों के डोमिनेंट। तो ये एक दिखाया जाता है कि जो अर्न करके ला रहा है घर में, लॉजिकल अगर हम बात करें, जो अर्न करके ला रहा है वो डोमिनेंट रहता है, ठीक है। is the expressions of the man has dominance over women and children and is an extension of social dominance of men over women generally. It entail that men enjoy control. देखिए इसमें क्या बताया कि एक जो आदमी होता है वो अपनी कंट्रोल बहुत मतलब एक खुशी से अपनाता है कि मुझे, मैं घर का प्रधान हूँ तो मैं हर चीज होल्ड में रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कमा के ला रहा हूँ। अगर एक वुमेन कमा के लाती है तो भी वो डोमिनेंट नहीं कर पाती है एज कंपेयर टू मैन, क्योंकि उसको इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है। तो एक ये जो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं, इससे आप ये लिंक कर लीजिए कि जो घर में कमा के ला रहा है एक आदमी जो होता है घर में, चाहे वो आपका ग्रैंडफादर हो चाहे वो आपके फादर हो, वो डोमिनेंट रहने वाले हैं बच्चों के ऊपर भी और वुमेन के ऊपर भी। तो ये इस तरीके से आपको 2 नंबर में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से कर लेना, कोई भी छोड़ना मत। अच्छे से जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जितना जितना कंटेंट दे रही हूँ वो कर लीजिए। जिसने क्रैश कोर्स नहीं लिया है ये भी अगर आप कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक कंटिन्यू स्टे रहना वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।